मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदल दिया जाएगा पंजाब में, जिस पर अभी कोई कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। गणेश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश, मीटिंग थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, चर्चा ये है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा या कुछ और बड़ी खबर हो सकती है? देखिए, जिस तरीके से लगातार हमने एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के विधायकों या जो पंजाब के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं अमन अरोड़ा, उन सभी से जो हमने बात किया, उनका साफ तौर से कहना था कि जिस तरीके से जो बातें चाहे कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है सब कुछ निराधार है। जब हम जीत कर आए थे, जब सरकार बनाए थे, तो उस दौरान भी इन्होंने इस तरीके से बातें कही थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। आज जो बैठक बुलाई गई है चुनाव के दौरान, किस तरीके से दिल्ली चुनाव में हम लोग पंजाब के लोग जो तमाम प्रचार करने के लिए आए थे, मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे कि कहां पर चूक रह गए दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान। इन तमाम चीजों को लेकर बातें होनी है, न कि किसी भी तरीके से पंजाब में सरकार में किसी भी तरीके की कोई फूट है। चाहे जो कहा जा रहा है कि पंजाब में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे, ये सारी बातें निराधार है। देखिए, कई बातें हो रही है, लेकिन देखना यही होगा कि आज जो ये मीटिंग बुलाई गई है, आखिर मकसद इसका क्या निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया गणेश आपका भी और सुमित आपका भी। एक तरफ देखिए, जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ये बैठक होने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का बयान सामने आया है। नेतृत्व में बदलाव हो, कीर्ति आजाद का ये बयान। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बहुत अहंकार में है। कीर्ति आजाद ने ये कहा, उन्होंने कहा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया है। विपक्ष के हालात के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। जो रुख है, जो मन में एक अहंकार है कांग्रेस के, उसको देखते हुए बात हुई। हमने तो उनसे तब भी बात की थी, लोकसभा चुनाव के पहले भी हमने उनको कहा था कि आइए बैठिए बात करते हैं, कितना परसेंटेज वोट है या सीटों के नाम पर आप हमसे कर लें। असेंबली में भी बात किया, लेकिन उनका अहंकार इतना ज़्यादा है, क्या किया जाए। यहाँ पर भी दिल्ली में भी देख लिया उन्होंने क्या हरकत की है। इंडिया गठबंधन की अध्यक्षता वो कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव के बाद एक मीटिंग तक उन्होंने नहीं बुलाई है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या चाहते हैं, अहंकारियों के साथ बैठ करके लड़े? वो रस्सी जो जल गई है, जिसके बल नहीं गए, तो क्या उसके साथ में बैठ करके साथ में रहे? लेकिन आप मानते हैं कि कांग्रेस जिम्मेदार है विपक्ष की इस तरह की स्थिति को लेकर के, जो मौजूदा स्थिति है? बिल्कुल, उसको एक अध्यक्ष होने के नाते एक भी मीटिंग तो बुलाई नहीं है लोकसभा के चुनाव के बाद, जबकि इतना बढ़िया किया, भारतीय जनता पार्टी को 303 से 240 सीट पर ले आए। तो मिलकर के आपस में आगे बढ़ करके अगर चलना है, और इस प्रकार की पार्टी जो केवल सत्ता में रहने के लिए गटर तक में घुस सकती है भारतीय जनता पार्टी, उसको हराने के लिए तो साथ रहना पड़ेगा। तो आप मानते हैं कि अब ये हाई टाइम है कि जो लीडर है वो चेंज कर दिया जाए विपक्ष? मैं नहीं मानता, ये पूरे बड़े बड़े पार्टियां मानती हैं। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की पार्टी मानती है कि बदलाव होना चाहिए। ममता बंदोपाध्याय बहुत अच्छी हैं, शरद पवार जी ने भी इस विषय को रखा है, अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी ने भी इस विषय को रखा है। सभी चाहते हैं कि ममता बंदोपाध्याय जैसे व्यक्ति को आना चाहिए और इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। और चलिए इसी बीच अगली खबर आपको बताते हैं। माघ पूर्णिमा का उपलक्ष्य और ऐसे में महाकुंभ में दुनिया पहुंच रही है। हर कोई आस्था की डुबकी लगाना चाहता है, लेकिन तैयारियां कैसी हैं वो आपको बताएंगे। तो महाकुंभ को लेकर सूबे के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। अधिकारियों की लापरवाही पर योगी एकदम सख्त है। सीएम योगी ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। सीएम ने एक अधिकारी को सस्पेंड करने की भी चेतावनी दी है। सीधे तौर पर यह कहा गया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सख्ती से नियमों का पालन हो, किसी भी तरह से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीएम ने एक अधिकारी को सस्पेंड करने की चेतावनी दी और साथ ही एडीजी रैंक के 2 आईपीएस अफसरों को भी जमकर फटकारा है। एक को तो सस्पेंड करने तक की चेतावनी दे दी है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप किस कदर अधिकारियों पर भड़के योगी आदित्यनाथ और लापरवाही पर चेतावनी भी दी। और इसी खबर पर राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, एक तरफ कल माघ पूर्णिमा, उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त रवैया यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ आज अधिकारियों को कहते हुए नजर आए? साथ ही साथ ये भी बताइए, कल माघ पूर्णिमा को लेकर क्या तैयारियां नजर आ रही है ग्राउंड जीरो पर? देखिए, तीर्थराज प्रयाग में जो प्रमुख 6 स्नान है उसमें से कल 5वां स्नान है, यानी पूर्णिमा का स्नान। और पूर्णिमा का स्नान का महत्व यह होता है कि जो कल्पवासी यहाँ पर रहते हैं प्रयाग में, उनका भी ये आयोजन, उनका भी अनुष्ठान 1 महीने में पूर्ण हो जाता है। इसीलिए इसको पूर्णिमा कहा जाता है, माघी पूर्णिमा कहा जाता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ त्रिवेणी में स्नान के लिए चले आ रहे हैं चारों तरफ। और जो तरह तरह के जो वीडियोज आ रहे हैं, खबर आ रही है कि सड़कों पर जाम है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही
वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की, उसमें उन्होंने सख्त निर्देश दिया, अधिकारियों को फटकारा, कहा कि आप लोग आलस्य न करें, आप लोग अपनी ड्यूटी निभाएं और आप लोगों के लापरवाही के कारण जाम हो रही है, जिससे श्रद्धालु लगातार उस समस्या को झेल रहे हैं। तमाम तरह के जो इनपुट्स मिल रहे हैं मुख्यमंत्री को, उसी के आधार पर उन्होंने अधिकारियों को एक प्रकार से निर्देशित किया है और चेतावनी भी दिया है कि आप लोग ड्यूटी ईमानदारी से सख्त हो के जहां जो है वो उसको पूरी तरह से निभाएं, ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं ना तो वो जाम में फंसे, ना तीर्थराज प्रयाग में फंसे, ना उनको स्नान और दर्शन करने में कोई दिक्कत हो। इस तरह की बात कही गई है। तुरंत जो कानून व्यवस्था है ये अमिताभ यश, उनको भी भेजा गया है कि आप जाइए वहां पर स्थिति को देखिए क्या कुछ चल रहा है। चारों तरफ एडीजी को लगाया गया है, कुंभ एसएसपी को लगाया गया, कुंभ एसपी को लगाया गया है और यहाँ के जो डीआईजी हैं सबको लगाया गया है ड्यूटी में, ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री लगातार आते हैं और फिर से आएंगे एक बार निरीक्षण करने के लिए। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, विपक्ष पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है। उनका कहना है कि विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है। सीएम योगी कह रहे हैं सनातन विरोधी है विपक्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है। कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे, जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा कर, सदैव उसके खिलाफ